हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पीजीटी हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्यूशन को देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ऊपर के 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, हड़प्पा कालीन स्थल दायमाबाद किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के गोदावरी घाटी में स्थित दायमाबाद पुरास्थल है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता कालीन ताम्रपाषाण कालीन जीवन यापन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 1976 से लेकर 79 ईस्वी के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने S.A. साली के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य किया। दायमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ पर हड़प्पा लिपि में अंकित 2 बटन के आकार की सील मुहर मिली है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आलमगीरपुर। संपूर्ण सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 12,15,000 वर्ग किलोमीटर था। इसका विस्तार उत्तर में मांडा से दक्षिण में दायमाबाद तक तथा पश्चिम में सूतकांगेडोर से पूर्व में आलमगीरपुर तक था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरास्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित था वह आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा थी। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राखीगढ़ी। भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल राखीगढ़ी है। धोलावीरा वर्तमान भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन 2 विशालतम नगरों में से एक है। इस श्रेणी में दूसरा विशालतम नगर बनावली है जो हरियाणा में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता R.S. विष्ट है। इसके अतिरिक्त कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? निम्नलिखित कूट से अपना उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पहला और तीसरा, बनावली और राखीगढ़ी। हड़प्पा संस्कृति के कई स्थल हरियाणा में स्थित है। पूर्व हड़प्पा काल का स्थल है राखीगढ़ी, जबकि परवर्ती काल के स्थल है बनावली, मीताथल, दौलतपुर, सिसवल आदि। जबकि कालीबंगा राजस्थान में स्थित पूर्व हड़प्पा कालीन पुरास्थल है। रोपड़ पंजाब की सतलज नदी के तट पर स्थित है, जिसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 55 में कराया था। अगला प्रश्न है, चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी J.H. मैके ने। अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडिक एंड ईरानियन स्टडीज़ तथा बॉस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के संयुक्त तत्वाधान में E.J.H. मैके ने सन 1935 से 36 में चनहुदड़ों का उत्खनन कराया। चनहुदड़ों की खोज 1931 ईस्वी में N.G. मजुमदार ने की थी। यह पुरास्थल मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर सिंधु नदी के बाएं किनारे अवस्थित है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंट मिली है। यहाँ से झूकर एवं झाकर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहला और दूसरा, देसलपुर और धोलावीरा।
हड़प्पा संस्कृति से जुड़े स्थलों में देसलपुर, सुरकोटदा एवं धोलावीरा कच्छ क्षेत्र में स्थित है, जबकि रोजदी, रंगपुर तथा लोथल खंभात क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा। कालीबंगा एक प्रमुख प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज पुरातत्वविद अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा के 2 टीले हैं। पश्चिमी दिशा में स्थित गढ़ी वाले छोटे टीले पर सिंधु सभ्यता के अवशेष के नीचे प्राक सैंधो सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ की खुदाई से जुते हुए खेत तथा अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। यहाँ से एक बालक का शल्य क्रिया करते हुए खोपड़ी का अवशेष मिला है। यहाँ से जौ की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबद्ध नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बुर्ज होम। बुर्ज होम नवपाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थल है। यह कश्मीर प्रांत में स्थित है। बुर्ज होम नामक पुरास्थल की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। 1960 से 64 ईस्वी के बीच भारतीय पुरास्थल सर्वेक्षण विभाग की ओर से इस स्थान की खुदाई कराई गई। बुर्ज होम की खुदाई से गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं तथा यह स्थल अपने गर्तावासों के लिए प्रसिद्ध है। गर्तावासों का आकार ऊपर की ओर सकरा तथा नीचे की ओर चौड़ा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी। हड़प्पा संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। सर्वप्रथम यहाँ 1921 से 22 ईस्वी में 2 प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्रियों राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया कि परस्पर 483 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए ये दोनों ही नगर कभी एक ही सभ्यता के 2 केंद्र थे। पिग्गट महोदय ने इन्हें एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। अगला प्रश्न है, सैंधो सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सरस्वती नदी के किनारे। सैंधो सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं, जिसे घग्गर और हाकरा कहा जाता है। उत्तरी राजस्थान की सरस्वती की घाटियों के क्षेत्रों का सन 1950 से 53 में अमलानंद घोष ने व्यापक पैमाने पर अन्वेषण करके लगभग 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज करने में सफलता प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चिनाब। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह चिनाब नदी के तट पर स्थित है। मांडा को हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। सैंधो सभ्यता 2250 ईसा पूर्व के आसपास अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में प्रकट हुई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब के प्रांतों में सैंधो सभ्यता के कई पुरास्थलों की खोज की गई। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरास्थल सूतकांगे डोर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दासक नदी के तट पर। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरास्थल सूतकांगे डोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दासक नदी के तट पर स्थित है। पुरातात्विक दृष्टि से इनमें 3 स्थल महत्वपूर्ण है: सूतकांगे डोर, सूतका कोह और बालाकोट। इस शहर का किला पत्थर की दीवार से घिरा था तथा यह सैंधव कालीन बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुंडी गाक।
सन 1947 के पश्चात भारत तथा पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता से संबंधित प्राचीन स्थलों की खोज का कार्य चलाया गया, जिसके उत्साहजनक परिणाम निकले। भारत के महत्वपूर्ण स्थलों में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित लोथल, रंगपुर तथा कच्छ जिले में स्थित सुरकोटदा तथा धोलावीरा, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली, जिंद जिले में स्थित राखीगढ़ी तथा भिवानी जिले में स्थित मिताथल उल्लेखनीय हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित आलमगीरपुर तथा सहारनपुर जिले में स्थित हुलास सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं। पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित रोपड़ एक अन्य स्थल है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुतकांगे डोर, सिंधु प्रांत में कोटदीजी, पंजाब में डेरा इस्माइल खान जलीलपुर, रहमान ढेरी, गुमला आदि है। अफगानिस्तान में मुंडी गाक तथा सोर्तुगोई सिंधु सभ्यता से संबंधित दो महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। सिंधु सभ्यता को प्रकाश में लाने का कार्य 1921 में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने किया था। सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल से खुदाई कराकर कुछ साक्ष्य प्राप्त किया और इसी क्रम में 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाया तथा 1990-91 में रविंद्रनाथ बिष्ट ने धोलावीरा की खुदाई कराई। अगला प्रश्न है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंडन। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल निर्धारित करते समय 4 महत्वपूर्ण नगरों का उल्लेख किया गया है, जिसमें भगत राव, रहमान ढेरी तथा आलमगीरपुर है। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिलता है। अगला प्रश्न है, झूकर संस्कृति एक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परवर्ती हड़प्पी संस्कृति है। विद्वानों ने इसे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना है। इस समय यह नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद यह सभ्यता ग्रामीण हो गई, क्योंकि क्रमिक रूप से नगरों का पतन हो गया। ग्रामीण संस्कृति या परवर्ती संस्कृति को ही झूकर संस्कृति का नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, नवदा, टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति किस संस्कृति का प्रमाण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हड़प्पा पश्चात। नर्मदा नदी के तट पर स्थित मालवा क्षेत्र में हड़प्पा के बाद अनेक संस्कृतियां प्रकाश में आई, जिसमें नवदा, टोली, एरन और नागदा प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं, जिनका विस्तार मालवा क्षेत्र में होने के कारण मालवा संस्कृति कही जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सोर्तुगई। हड़प्पा सभ्यता का विकास पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान तक हुआ था। सोर्तुगई तथा मुंडी काक नामक 2 हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश के पार अफगानिस्तान में स्थित है। सोर्तुगई स्थल से उत्खनन में प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं कोकचा नदी से निकले नहरों का अवशेष, शुष्क कृषि एवं सैंधो व्यापारिक बस्ती, मनकों को छेद करने वाली ड्रिल, राइनो उत्कीर्ण मुहरें। सोर्तुगई की व्यापारिक बस्ती लाजवर्द मणि प्राप्ति का सर्वप्रमुख केंद्र थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन इतिहासकारों द्वारा 3 भागों में किया गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल।
प्रागैतिहासिक से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था। आद्य इतिहास के अंतर्गत वे सभ्यताएं आती हैं जिसमें लिखित सामग्री तो मिलती है परंतु पढ़ी नहीं जा सकती है। जिस काल का इतिहास लिखित साक्ष्यों द्वारा विदित होता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की सबसे पूर्वी स्थल का उत्खनन किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाई.डी. शर्मा द्वारा। सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। इसका उत्खनन वाई.डी. शर्मा ने किया था। अगला प्रश्न है, वह सैंधव पुरास्थल जहां झूकर झांकर संस्कृति विकसित हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चनहुदड़ो। सैंधव पुरास्थल चनहुदड़ो में झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई। झूकर झाकर संस्कृति का विकास सैंधव संस्कृति के बाद हुआ था। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। स्वतंत्रता के उपरांत भारत में गुजरात राज्य में सर्वाधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं। गुजरात में परिपक्व हड़प्पा चरण के 18 स्थल हैं तथा उत्तर हड़प्पा काल के 120 स्थल ज्ञात हो सके हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भादर। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर भादर नदी के तट पर स्थित है जो गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज माधव स्वरूप वत्स ने 1931 में एवं S.R. राव ने 1953 में की थी। इस स्थल से सैंधव संस्कृति के उत्तरावस्था का दर्शन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पी स्थल से संबद्ध नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सराय खोला। सराय खोला प्राक हड़प्पी स्थल है। यह आधुनिक तक्षशिला में स्थित है। आमरी नाल, कुल्ली, मेहरगढ़, कोट दीजी, किले गुल, मोहम्मद आदि प्राक सैंधव स्थल है। धोलावीरा, लखगीरवाला, सुरकोटदा हड़प्पा कालीन स्थल है। धोलावीरा सिंधु सभ्यता का भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। सुरकोटदा से घोड़े का साक्ष्य मिला है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य बलूचिस्तान में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। डाबरकोट, सुतका कोह और सुतकांगेडोर। भारत की प्रथम सभ्यता को सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब तक सिंधु सभ्यता के अवशेष उत्तरी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश, पश्चिमी व पूर्वी पंजाब, कश्मीर, सिंधु राजस्थान, हरियाणा, गुजरात व महाराष्ट्र में मिले हैं। सिंधु सभ्यता के कुछ अवशेष बलूचिस्तान में भी मिले हैं जिनमें डाबरकोट, सुतका कोह एवं सुतकांगेडोर हैं। डाबरकोट दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। इस स्थल की खोज ऑरेल स्टाइन ने 1928 में किया। सोतका कोह दक्षिणी बलूचिस्तान में सादी कौर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1962 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स ने की। सुतकांगेडोर दक्षिणी बलूचिस्तान में दासक नदी के तट पर स्थित है। इस नगर की खोज ऑरेल स्टाइन ने की थी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।